नमस्कार। आज हम भारत चीन रिश्तों पर बात कर रहे हैं, जिनमें एक नई हलचल दिख रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आ रहे हैं और ये विजिट ऐसे समय पर हो रही है जब सीमा पर तनाव है, व्यापारिक रिश्तों में भी वो गर्माहट नहीं है। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी यात्रा के मतलब और एजेंडे पर रोशनी डालते हैं। तो आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर 2020 की गलवान घटना के बाद से आप देखिए रिश्तों में काफी कड़वाहट रही है। और ये यात्रा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बस कुछ ही समय बाद SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन का समिट है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। तो कई जानकार इसे एक तरह की क्या कहते हैं आइस ब्रेकिंग कोशिश मान रहे हैं। आइस ब्रेकिंग? अच्छा, मतलब ये कोई रूटीन विजिट नहीं है। विश्लेषण बता रहे हैं कि वांग यी भारतीय विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA से मिलेंगे। तो एजेंडे पर क्या है, क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, सबसे ऊपर तो जाहिर है सीमा पर शांति और स्थिरता की बहाली। ये तो प्राथमिकता है ही। कुछ विश्लेषण ये भी कह रहे हैं कि शायद पुराने जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे देपसांग या डेमचौक, उन पर कोई नई बात हो सकती है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश। इसके अलावा बिल्कुल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उसको वापस पटरी पर कैसे लाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। व्यापार की बात आई तो क्या उस मोर्चे पर भी कुछ नरमी के संकेत हैं? क्योंकि आर्थिक रिश्ते भी तो बिगड़े हैं काफी। हाँ, बिल्कुल। व्यापार एक बहुत अहम कड़ी है दोनों देशों के बीच, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एजेंडे में इसका होना ही दिखाता है कि आर्थिक पहलू पर भी ध्यान है। और हाँ, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कुछ वैश्विक मसले हैं, उन पर भी बात हो सकती है। लेकिन फोकस आप मान के चलिए सीमा विवाद और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर ही रहेगा। और ये जो टाइमिंग की बात आप कह रही थी, SCO समिट से ठीक पहले, तो क्या ये माना जाए कि ये उस बड़ी मीटिंग के लिए स्टेज सेट करने जैसा है? बिल्कुल। कई विशेषज्ञ तो इसे इसी तरह देख रहे हैं। ये बैठक उस संभावित शिखर वार्ता के लिए आप कह सकते हैं जमीन तैयार कर सकती है। इसे तनाव कम करने की एक गंभीर कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शायद ये दिखाता है कि दोनों ही पक्ष मौजूदा जो गतिरोध है उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, भले ही धीरे धीरे। लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है? मतलब गलवान के बाद जो एक भरोसे की कमी आई है, क्या सिर्फ मुलाकातों से वो भर जाएगी? विश्लेषण क्या कहता है इस पर? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर देखिए राय बटी हुई है। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी के जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं, शायद आर्थिक मजबूरियां भी वो दोनों देशों को, खासकर चीन को, थोड़ा नरम पड़ने पर मजबूर कर सकती हैं। उनका तर्क है कि चीन अभी कई दूसरे मोर्चों पर भी उलझा हुआ है, तो शायद भारत के साथ तनाव कम करना उसके अपने हित में हो। और दूसरी तरफ क्या विचार है? दूसरी तरफ काफी विशेषज्ञ हैं जो बहुत सतर्क है। उनका मानना है कि जो कोर इशू है, मतलब सीमा का मुद्दा, उस पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने स्टैंड पर काफी मजबूती से डटे हुए हैं। और अगर बातचीत में कोई ठोस प्रगति नहीं होती, खासकर सीमा को लेकर, तो ये यात्रा बस एक फॉर्मल मुलाकात रह जाएगी। इससे शायद निराशा और बढ़े। यानी कि दांव ऊंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दांव ऊंचे हैं। तो संक्षेप में कहें तो वांग यी की ये भारत यात्रा एक अहम मोड़ है। कोशिश है रिश्तों को सुधारने की, तनाव घटाने की और शायद SCO बैठक के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाने की। एजेंडा भी भारी है, सीमा, व्यापार, रीजनल कोऑपरेशन। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि विश्लेषण इशारा कर रहे हैं, नतीजा अभी पक्का नहीं है। और यहीं पर एक बात सोचने वाली है, इस विजिट की कामयाबी सिर्फ मीटिंग हो जाने से नहीं तय होगी। असली सवाल ये है कि क्या जमीन पर, खासकर सीमा जैसे मुश्किल मुद्दे पर, कोई वास्तविक प्रगति दिखेगी? क्या विश्वास बहाली के लिए वो ठोस कदम उठाए जाएंगे जिनका जिक्र तो होता है पर अमल होना बाकी है? इसी से पता चलेगा कि मुलाकात वाकई में पिछले कुछ सालों के तनाव से आगे बढ़ने का एक गंभीर प्रयास है या फिर बस एक और डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।